रुक करते हैं कुछ खबरों का की ओर, जहां पर सबसे पहले भोपाल की बात करेंगे। सौरभ शर्मा मामले में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सौरभ, शरद और चेतन की कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी की टीम यहां कोर्ट लेकर पहुंची है, जो आपको बता दें कि कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो सीआरपीएफ के जवान भी कोर्ट में तैनात किए गए। दरअसल तीनों को 7 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया और इस वक्त कोर्ट में तीनों की ही सुनवाई चल रही है। तीनों के वकील अपने अपने तर्क कोर्ट के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन क्या ईडी की टीम आज रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है? क्या कोर्ट में हो रहा है, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन गौर तीनों को ही कोर्ट में ईडी की टीम ने पेश कर दिया है। देखिए, 1 हफ्ते की रिमांड मांगी गई थी, जिसके बाद में 1 हफ्ते की रिमांड आज खत्म हो चुकी है और ऐसे में कोर्ट में पेशी हुई है। तो यहाँ से लेके जा रहे हैं खासतौर से, और ये आप तस्वीरें देखिए, तीनों को यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कहने से बच रहे हैं। चुप्पी साधी हुई है कि आखिर जो पैसा था वो क्या हुआ और ईडी पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया। तीनों जो लोग हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं और कोर्ट से अब तीनों को यहाँ से लेकर गए। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर सोना किसका था। 10 करोड़ जो नगद पकड़ाए थे, देखिए पीछे ईडी के अधिकारी भी हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहा है कि आखिर जो रिकवरी हुई है वो किसकी है। रणवीर सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, एक बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। शरद, चेतन और सौरभ तीनों को 14 दिन तक के लिए जेल भेज दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सौरभ और शरद जायसवाल के साथ ही चेतन गौर की कोर्ट में पेशी हुई और यहां से सीधे इन्हें जेल भेजा गया है। ईडी की टीम कुछ देर पहले ही कोर्ट लेकर पहुंची थी, पूरी सुनवाई हुई और उसके बाद तीनों को अब जेल भेज दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब भी ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी 1 हफ्ते से कि आखिर 52 किलो का सोना और 11 करोड़ की जो कैश बरामद हुआ था वो आखिर किसका है, और इसी को लेकर लगातार सवाल जवाब तीनों से किए गए थे। कभी साथ में बैठा के, तो कभी शरद, चेतन और बात कर ली जाए सौरभ की, तो ये तीनों से ही बातचीत लगातार की जा रही थी। लेकिन अब फिलहाल के लिए एक बड़ा अपडेट, कोर्ट में तीनों की पेशी हुई और पेशी के बाद तीनों को 14 दिन की जेल में भेज दिया गया है। और सूरज शर्मा हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, कोर्ट से क्या कुछ अंदर हुआ, जरा वो बताइए। ईडी की टीम की ओर से क्या तर्क रखे गए, उसके बाद इन तीनों के वकीलों की ओर से क्या तर्क रखे गए। 14 दिन के लिए सीधे जेल। देखिए, बिल्कुल 1 हफ्ते की पूछताछ में बहुत कुछ ईडी के हाथ लगा है। जो आज कोर्ट में खासतौर से जब बहस हुई तो ईडी के वकील और खासतौर से जो सौरभ, चेतन और शरद के वकील उन्होंने भी चर्चा की और रिमांड बढ़ाने को लेकर इस बार कोई चर्चा नहीं हुई, तो सीधा अब 14 दिन तक जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन बड़ी बात यह रही, इसलिए कोर्ट का नजारा था कि तीनों, पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों कोर्ट के अंदर बातचीत करते हुए नजर आए। चाहे शरद की बात हो या चेतन की बात हो, दोनों अपने परिवार वालों से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान खासतौर से चेतन और सौरभ भी आपस में, जो कोर्ट में थे, कटघरे में खड़े थे, तब दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आए थे। ये पहला मौका था, इसके पहले हमने कई बार देखा तीनों की आपस में बातचीत नहीं हुई। लेकिन आज का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि 1 हफ्ते की पूछताछ में ईडी ने बहुत कुछ दस्तावेज बरामद किए, खासतौर से कॉल डिटेल की बात हो या तमाम चीज़ों की क्रॉस एग्जामिनेशन भी, क्रॉस पूछताछ भी दोनों से हुई है। उसके बाद अब 14 दिन तक जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि तीनों बहुत सहज आज कोर्ट में नजर आ रहे थे। 1 हफ्ते बाद उनके परिवार के तमाम जो लोग, चाहे सौरभ की मां हो, शरद की पत्नी, भतीजी या चेतन के परिवार के जो लोग हैं, वो आज कोर्ट पहुंचे थे और तीनों से कोर्ट परिसर के अंदर मुलाकात भी हुई है। तो कहीं ना कहीं दोनों तीनों सहज नजर आ रहे थे। अब देखना होगा कि ईडी ने पूछताछ में क्या कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, क्या जानकारी निकली है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर तीनों को भेज दिया। बिल्कुल, तो 14 दिन की जेल भेज दिया गया है सूरज। और सबसे बड़ी बात कि आखिर इंतजार कब खत्म होगा और जो राज है उस राज से पर्दा कब हटेगा, इसका इंतजार हम सभी को बेसब्री से है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।